हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट पर मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी, हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट का ओपनिंग फ्लैट हो और इस रेंज के नीचे निकलती है, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं 950 के 35,950 के नीचे सेल कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया होगा ये होगा 35,720 या 30, ये हमारा सपोर्ट एरिया होगा। अगर इसे भी निकालती है तो हम इस पॉइंट तक आ सकते हैं, लेकिन मार्केट इसी पॉइंट से रिवर्सल लिया, इसी पॉइंट से मार्केट ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया क्योंकि ये फर्स्ट बार आया था, तो इस पॉइंट को इसने रिस्पेक्ट किया और फिर यहाँ से अप मूव कर गया और फिर रेजिस्टेंस लिया इसी पॉइंट को, जो पॉइंट हमारा सेलिंग का था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट डे एंड तक एक रेंज में ट्रेड करते रहा। यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट प्लस स्पेस थे, तो इसके आपने अगर इसके नीचे सेल किया होगा 950 के नीचे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। लगभग 150-200 पॉइंट आप इजीली कैच कर पाए होंगे। और इस पॉइंट को रेजिस्टेंस लिया और इस पॉइंट को सपोर्ट लिया और डे एंड तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड किया। अभी का जो सेंटीमेंट है कि अगर मार्केट का ओपनिंग इसी रेंज में कहीं पे होती है 36,000 से लेकर के या 35,950 से लेकर के 700 के बीच में, ये 250 पॉइंट का लगभग रेंज है। इस रेंज में 250-300 पॉइंट का रेंज है। इसी रेंज में अगर मार्केट का ओपनिंग होती है और ये अप साइड क्रॉस करती है 36,000 के ऊपर एक भी पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है वो 36,200 हो सकता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा अलर्ट होकर ट्रेड करेंगे। बाइंग साइड में थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर लेंगे। हम यहाँ पर और क्वांटिटी कब ऐड करेंगे, जब 36,200 को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रेंज में है तो यहाँ पर वोलेटाइल हो सकता है मार्केट, तो हम जैसे ही 36,000 के ऊपर निकलती है या कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करती है तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, लेकिन क्वान्टिटी कम करके बाई करेंगे और हम और क्वान्टिटी ऐड करेंगे जब 36,200 को क्रॉस करेगा तब। सेलिंग के लिए भी ये आ सकता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। यहाँ पे एक देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना चुका है, तो अगर इसके नीचे भी ये निकालती है 35,700 के नीचे एक निगेटिव कैंडल क्लोजिंग देती है 15 मिनट का और इसके नीचे निकालती है तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। हमारा जो सपोर्ट एरिया पहला सपोर्ट एरिया बनेगा वो 35,400 बनेगा, लेकिन हाँ हम सेल कब करेंगे जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाए फिर इसके नीचे निकले तो हम 35,600 के नीचे सेल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 200 पॉइंट का स्पेस है। अगर ये 35,400 को भी निकालती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट एरिया होगा वो 35,200 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गैप अप ओपनिंग हुआ था तो 35,250 या 300 एरिया हो सकता है। तो मार्केट में डाउन साइड भी बहुत ही अच्छा स्पेस है। लगभग यहाँ 500-600 पॉइंट का स्पेस है डाउन साइड में भी, और अप साइड तो कहना ही नहीं, अप साइड तो स्पेस ही स्पेस है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही एक ट्रेंड रेंज के बाद ब्रेकआउट दिया है तो अपसाइड बहुत ही अच्छा मूव कर सकता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर बाई करते हैं, इसके ऊपर एक भी पॉजिटिव कैंडल देती है तो इसके ऊपर हम बाई करते हैं तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 36,200 और नेक्स्ट होगा 36,400 या 420 के पास में है। ऐसे कुछ यहाँ पर लगभग 36,400 के आसपास में एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसके ऊपर भी लगभग 400 पॉइंट का स्पेस है और डाउन साइड भी लगभग 500 पॉइंट का स्पेस है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्केट अभी रेंज में है क्योंकि बहुत ही अप मूव हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिग अप मूव के बाद मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होकर के ट्रेड करेंगे तभी हम यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर गैप अप हो तो हम वहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे और गैप डाउन हो तो भी हम प्राइस एक्शन देखेंगे। बिग गैप अप और बिग गैप डाउन के बाद हम प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। चलिए अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजिंग प्लेस पे यहाँ पर क्लोजिंग दी है। मार्केट में डेली कैंडल आप देखेंगे तो इस तरह से एक डोजी कैंडल बना चुका है जो कि बहुत ही कन्फ्यूजिंग कैंडल होता है। तो मार्केट में आप देखेंगे कि ए पॉइंट और ए पॉइंट, ए रेजिस्टेंस, ए सपोर्ट और मार्केट यहाँ पर बीच में क्लोजिंग दिया है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के इस साइड आती है तो ये इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा और अगर अप साइड क्रॉस करती है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ पर मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, इस रेंज में ट्रेड कर सकता है।
16,350 से लेकर के 16,240 या 220 के रेंज में, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो इसके पास बहुत ही अच्छा स्पेस है जो एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। लेकिन हाँ, हम बाई कब करेंगे, जब ये 16,350 के ऊपर एक भी पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देती है और इसके हाई को निकालती है, तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी टारगेट देखने को मिल सकता है क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई के पास है। और हम सेल कब कर सकते हैं, जब इसके नीचे क्रॉस करती है 16,200 के नीचे यहाँ पर क्रॉस करती है, तभी हम सेलिंग के लिए सोच सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है, तो अगर इसके नीचे भी क्रॉस करती है तो हम सेल करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वांटिटी कम करके सेल करेंगे क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। ये भी एक सपोर्ट एरिया है, तो ये जो एरिया है ये सारा रिजेक्शन देगा कहीं से भी, तो ये सारा एक रेंज में ट्रेड करने का मार्केट कोशिश कर सकते हैं। एक तरह से इस रेंज में मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, बिग रेंज क्रिएट कर सकता है। और बिग गैप अप और बिग गैप डाउन में हम प्राइस एक्शन का देखेंगे, फिर वहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा, बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन हमें मिलेगा तो ही ट्रेड करेंगे, वरना हम ट्रेड को इग्नोर करने का कोशिश करेंगे। चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है सेल है। सेल में बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर इसका LTP है जो बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। आप देखेंगे कि ये एक तरह से डाउन ट्रेंड आ रहा था, इसके बाद यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया, यहाँ पर अपसाइड में यहाँ पर मूव किया, फिर यहाँ पर अपसाइड मूव करने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया, फिर से ये अपसाइड मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कल ये फ्लैट ओपन होकर के 144 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। 1 से 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपको ये पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्पेस है, मार्केट में आपको यहाँ बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है वो है JSW स्टील। इसमें भी बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट एक रेंज में लगातार ट्रेंड कर रहा था और इस तरह से इसने प्राइस एक्शन बनाया, फिर ये अप मूव किया, फिर इसने होल्ड किया और फिर ये अप मूव किया। इसका क्लोजिंग अप साइड में हो चुका है, तो हो सकता है कि क्योंकि ये हाई के पास में है तो यहाँ पर डबल टॉप का भी सिस्टम बना सकता है, लेकिन इसका क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में हुआ था। हो सकता है कि 1-2 दिन यहाँ पर रेंज में ट्रेड करे या इसके अंदर में ट्रेंड करे, फिर इसको क्रॉस करता है। लेकिन जब भी ये 1764 या 65 को निकालती है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर लगभग 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। आप 760 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। कब, जब ये 765 या 64 को निकालती है तो अब यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में बाई कीजिए, बहुत ही अच्छी प्रॉफिट दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को भी बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि हमने आज इसको सेल के लिए रखा था, लेकिन सेलिंग के लिए भी आई, बहुत अच्छी टारगेट दी, लेकिन अभी इसका क्लोजिंग बहुत ही अच्छी पॉजिटिव साइन में हो चुका है। इसका रिवर्सल इस पॉइंट से हुआ है। तो यहाँ पर अगर कल है 445 के ऊपर निकालती है तो हम इसे बाई कर सकते हैं। मात्र 3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपको ए पॉइंट मिल सकता है। इसके हाई कैंडल का हाई को भी टच कर सकता है, तो आपको यहाँ 1:2 1:3 इजीली मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है वो है बजाज फिंसर में आप यहाँ पर देखेंगे जस्ट हिंडाल्को की जैसा यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है। ये अप मूव किया, फिर यहाँ पर रिवर्स करने की कोशिश किया, लेकिन फिर ये अप जाने की कोशिश किया, इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया और फिर से इसमें सेलिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक निगेटिव साइन में क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर कल है 13,960 को निकालती है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मात्र 40 से 50 रुपये का रहेगा, टारगेट आपको 1:2 1:3 भी देखने को मिल सकता है। इस लो को भी ये टच करने का कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्पेस है मार्केट में, आप इसको सेल कीजिए, क्वांटिटी कम कर लीजिए क्योंकि बहुत ही बड़ा स्टॉक है, इसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो आप क्वान्टिटी कम करके इसको सेल्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टारगेट आपको बहुत ही अच्छी मिल सकती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो हिट द लाइक बटन एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, यदि आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आती हो और कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।